हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन इंडक्शन मोटर के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। देखें आज अपन तीसरा पार्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों। देखें तो अपन ने कल मैंने आपको देखे बच्चों एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था बच्चों। देखें सबसे पहले अपन उसी से स्टार्ट करें बच्चों। देखें क्वेश्चन में आपको दिया गया था बच्चों, देखें कि आपके पास होमवर्क का जो क्वेश्चन दिया गया था बच्चों, देखें उसको मैं हल करने जा रहा हूँ बच्चों। देखें ध्रुवों की संख्या आपको दी गई थी बच्चों 4, सिर्फ परसेंटेज आपको दिया गया था बच्चों। देखें 4% पूछा गया था बच्चों। देखें आपको NS व NR ये आपको पूछा गया था बच्चों। देखें अब देखें बच्चों, मैंने आपको याद कराया था अगर आपके पास P4 है तो आपके पास NS आप डायरेक्ट आप 1500 RPM आप याद रखें बच्चों। देखें क्योंकि सप्लाई फ्रिक्वेंसी आपको कितनी दी गई बच्चों? देखें 50 हर्ट्ज। अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज बच्चों देखें तो NS मैंने आपको बताया 4 मैंने आपको NS याद कराई थी बच्चों। देखें 2 पोल के लिए 3000, 4 के लिए 1500, 6 के लिए 1000 और 8 पोल के लिए 750। तो आप आसानी से क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकें बच्चों। देखें तो NS का आंसर अपने पास कितना है बच्चों? देखें 1500 RPM। अब देखें बच्चों दूसरा फॉर्मूला अपने पास क्या था? NR निकालनी थी बच्चों। देखें तो NS माइनस NR का जो अंतर था वो बराबर अपने पास क्या था बच्चों? देखें NS के। तो ये अपने पास अंतर देखिए कितना है बच्चों? NS माइनस NR। S का मान आपको दिए बच्चों 4%, यानी 4/100 और NS अपने पास कितनी बच्चों? देखें 1500। तो अगर आप इसे सोल्व करें बच्चों, देखें तो कितना है बच्चों? देखें NS माइनस NR का अंतर जो अपने पास आया बच्चों, देखें वो है कितना? मतलब 60 RPM। यानी आपके पास जो रोटर गति है बच्चों देखें वो आपकी 60 RPM का बच्चों कम होगी, तो इसमें से 60 RPM कम कर दीजिए बच्चों। देखें तो NR अपने पास आई बच्चों 1440 RPM। 1440 RPM। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों हल करने के लिए दिया बच्चों। देखें कई बच्चों ने इसको सोल्व करके ही भेजा बच्चों। देखें क्वेश्चन आप जरूर सोल्व करें बच्चों। देखें इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों। देखें नेक्स्ट अपन स्टार्ट करें बच्चों। देखें आज अगर अपन बात करें बच्चों, देखें रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में आज अपन बात करेंगे कि रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों। देखें तो अगला टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों। देखें रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर में जो वोल्टेज पैदा हो रही है बच्चों, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों। देखें रोटर फ्रीक्वेंसी को अपन डिनोट करेंगे बच्चों। देखें FR से। तो ये जो रोटर फ्रीक्वेंसी है बच्चों, देखें वो आपके स्लिप गुणा में सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। FS भी लिख सकते हैं बच्चों इसको, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। यानी आपकी जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर होगा बच्चों, देखें उसमें रोटर फ्रीक्वेंसी S गुणा में सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। अब देखें बच्चों एग्जाम में अपने पास ज़्यादा समय नहीं होता बच्चों। देखें तो आपको शॉर्ट में करना है बच्चों। देखें इसके शॉर्ट में करने का देखिए बच्चों किस प्रकार। देखिए अगर आपके पास देखिए बच्चों मैंने आपको बताया जबकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी देगी बच्चों? देखिए हमेशा 50 हर्ट्ज बच्चों दे। अगर आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी गई बच्चों, देखें और अगर आपसे रोटर फ्रीक्वेंसी पूछी गई बच्चों, देखें रोटर फ्रीक्वेंसी पूछी गई बच्चों, देखें तो आप स्लिप में सीधा 2 का भाग दे दें बच्चों। देखें स्लिप में 2 का भाग दे दे, आपके पास रोटर फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाएगी बच्चों। देखें तो ये क्वेश्चन मैं आपको देखें बच्चों सोल्व करवा रहा हूँ बच्चों। देखें तो आप फटाफट इससे क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। देखें तो कि इसमें क्या टाइम बचेगा बच्चों। देखें आपके अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रकार क्वेश्चन आपको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप बराबर 5% है यदि सप्लाई आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज हो तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करें। रोटर फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करें। अब देखें बच्चों अगर आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करते हैं बच्चों, देखें तो भी आपके पास 2.5 हर्ट्ज जाएगा बच्चों। देखें और अगर आप सीधा S का आधा कर देंगे तो भी अपने पास कितना है बच्चों? 2.5 हर्ट्ज लिख दीजिए बच्चों। देखें तो अपन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला का लिखेंगे बच्चों FR बराबर क्या होता है? S गुणा में FS।
स्लिप आपको दी गई बच्चों 5/100 गुणा में 50। ठीक है बच्चों, अगर सोल्व करें बच्चों देखें ये 2 पे गया तो अपने पास कितने बच्चों 2.5 है। तो आप डायरेक्ट इसको आधा कर दें बच्चों, देखें तो अपने पास क्या बच्चों देखें, इससे टाइम बचेगा। अगर आप लिखने हैं बच्चों देखें FR बराबर S/2 लिख दें बच्चों सीधा, 5/2 तो अपने पास कितना आया 2.5 है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये फॉर्मूला लिखने की आपको जरूरत नहीं बच्चों देखें, क्योंकि आपके पास एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम बचाने की कोशिश करेंगे बच्चों देखें, इसलिए मैंने आपको बच्चों देखें तुल्यकालिक गति भी आपको मैंने याद कराई बच्चों देखें, जिससे आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बच्चों देखें। तो इस प्रकार अपन बच्चों रोटर फ्रीक्वेंसी याद करें बच्चों देखें। एक क्वेश्चन अपन सोल्व करें बच्चों देखें, जो आपके निम्मी में भी दिया गया बच्चों देखें, उसको सोल्व करेंगे बच्चों देखें। उससे कई पार्ट दिए गए बच्चों देखें, पहले आप इसे नोट कर ले बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो रोटर फ्रीक्वेंसी जहाँ भी पूछे बच्चों देखें, अगर आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बच्चों तो स्लिप डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपका आंसर सीधा प्राप्त हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज, एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर प्रचालित इंडक्शन मोटर में ध्रुवों की संख्या 8 है, में ध्रुवों की संख्या 8 है। 8 है। यदि रोटर की घूर्णन गति, इस बार आप रोटर की दे दी बच्चों, इसने पहले आप रोटर की घूर्णन गति 720 आरपीएम है, 720 आरपीएम है, तो ज्ञात करें। अब इसका देखिए बच्चों 5-6 पार्ट यहां से दिए गए बच्चों, देखिए आपको पहला दिया है बच्चों देखें, पहला पार्ट इसने दिया है बच्चों देखें, सिंक्रोनस गति, मोटर की तुल्यकालिक गति, तुल्यकालिक गति। दूसरा दिया बच्चों देखें, चुंबकीय फ्लक्स व रोटर गति के बीच सापेक्ष गति अंतर, सापेक्ष गति अंतर, या रोटर स्लिप भी बोल सकते हैं बच्चों देखें कि आपका रोटर कितने आरपीएम से स्लिप हो रहा है बच्चों देखें। तीसरा पार्ट आपके पास यहां से दिया है बच्चों देखें, इसने पूर्ण भार पर प्रतिशत स्लिप। चौथा पार्ट यहां से दिया हुआ जो देखें, स्टार्टिंग के समय केस में परसेंटेज स्लिप, या स्लिप परसेंटेज लिख लें बच्चों इसको। पांचवा पार्ट दिया बच्चों देखें, रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी। और छठा पार्ट आपको दिया बच्चों देखें, स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों देखें, तो ये क्वेश्चन देखें बच्चों आपके निम्न में दिया है बच्चों देखें, एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है बच्चों देखें यहाँ पे। तो ये आपके 6 पार्ट आपको देखें बच्चों सोल्व करने बच्चों देखें इस क्वेश्चन में, और आप बहुत आसानी से कर देंगे बच्चों देखें, आपको कैलकुलेशन की भी आवश्यकता नहीं होगी बच्चों देखें, बहुत कम। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले देखें बच्चों, आपको रोटर गति इसने दे रखी है बच्चों, 720 आरपीएम दे रखी है बच्चों देखें।
तो मोटर की तुल्यकालिक गति देखिए बच्चों, अगर आपके पास पोल 8 है बच्चों, देखिए यहाँ पोल आपके पास कितने दिए गए बच्चों, देखें 8 दिए गए बच्चों, देखें तो 8 पोल के लिए मैंने आपको याद कराया था बच्चों, देखिए एनएस कितनी हो जाएगी 750 आरपीएम। तो पहला आंसर आपके पास आज का जो बच्चों देखें एनएस बराबर आपके पास कितना है बच्चों 750 आरपीएम। ठीक है बच्चों, एनआर इसने आपको दे दी बच्चों देखिए 720 आरपीएम। तो अब आपके पास सापेक्ष गति अंतर आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, देखो 750 माइनस 720, 750 माइनस 720 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 30 आरपीएम। यानी 30 आरपीएम से आपका रोटर क्या हो रहा है बच्चों, स्लिप हो रहा है। यानी स्लिप का मतलब क्या जा रहा है बच्चों, पीछे जा रहा है बच्चों। देखिए पूर्ण भार पर स्लिप की बात करें बच्चों, देखें तो स्लिप का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था बच्चों, देखिए स्लिप परसेंटेज बराबर एनएस माइनस एनआर डिवाइड बाय एनएस गुणा में 100। वैल्यू पुट कर दिए बच्चों, देखें एनएस माइनस एनआर का अंतर आपके पास कितना आया बच्चों, आपको 30 आरपीएम। 30 डिवाइड बाय 750 गुणा में 100, गुणा में 100 सोल्व कर दीजिए बच्चों। देखिए इसको 2 ये आपके पास क्या है बच्चों 5 पे, इसको सोल्व कर ले बच्चों, देखें 2 पे, तो स्लिप अपने पास कितना है बच्चों 4%। अब देखें बच्चों पूर्ण भार पे स्लिप अपने पास कितना है बच्चों 4। स्टार्टिंग के लिए स्लिप प्रतिशत, देखिए स्टार्टिंग की जब भी बात करें बच्चों, देखें स्टार्टिंग में आपके पास जो घूर्णन गति होती है बच्चों एनआर, वो कितनी होती है बच्चों 0। ठीक है बच्चों, तो आपके पास स्टार्टिंग में स्लिप क्या होती है बच्चों, अधिकतम होती है, 100% स्लिप होती है। अब देखें बच्चों इसमें कर सकते हैं अपन, देखें तो एस परसेंटेज एट स्टार्टिंग देखें बच्चों एन एस माइनस एन आर गुणा में बटा में 100 गुणा में 100। अब देखिए बच्चों स्टार्टिंग के समय रोटर गति कितनी है बच्चों 0, तो देखिए बच्चों एन एस आपके पास कितनी दी बच्चों, देखें 750 माइनस 0 भाग 750 गुणा में 100। यानी स्टार्टिंग में आपके पास जो स्लिप प्रतिशत है बच्चों वो कितने परसेंट होगी, 100% होगी। तो रोटर गति आपके पास कितनी है बच्चों 0। रोटर फ्रीक्वेंसी की बात करें बच्चों, देखें अगर स्लिप आपके पास 4% आई तो आप रोटर फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट कितनी लिख दें बच्चों 2 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, 4 का अपने पास कितना बच्चों 2 हर्ट्ज हो गया। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों S इंटू एफ से। स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी, अब स्टार्टिंग के समय देखिए बच्चों जब स्लिप आपके पास 100% होती है बच्चों, देखिए तो रोटर फ्रीक्वेंसी अपने पास कितनी होती है बच्चों स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है बच्चों। देखें अगर आप यहाँ से बात करें बच्चों, देखें एफ आर बराबर S इंटू एफ, तो मान रख लीजिए बच्चों, देखें स्टार्टिंग में स्लिप कितनी है 100 बटा में 100, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी बच्चों 50, तो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी हो जाएगी बच्चों 50 हर्ट्ज हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखें सारे पार्ट आप सोल्व कर सकते हैं बच्चों, देखें इसके। और इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में भी पूछे जाते हैं बच्चों, तो सीरियसली आप इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर सोल्व करने की कोशिश करें। नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। अब अपन बच्चों देखें नया टॉपिक आज स्टार्ट करें बच्चों, देखें इसमें कि आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है बच्चों, देखें उसमें अपन स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क किस प्रकार अपन ज्ञात करते हैं बच्चों, देखें और अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क और अधिकतम रनिंग टॉर्क के लिए आपके पास क्या बच्चों क्या शर्त होनी चाहिए बच्चों, देखें और ये किसके समानुपाती होंगे या किसके अपने पास क्या होंगे बच्चों, देखें विलोमानुपाती होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों, देखें रोटर सर्किट की बात करें बच्चों, देखें कि आपका जो रोटर परिपथ है बच्चों, देखें वो आपको किस प्रकार आपके पास दिखाई देता है बच्चों, देखिए रोटर परिपथ। अब देखिए बच्चों अगर अपन ने रोटर में अगर अपन ने बार लगाए बच्चों, देखें तो बार का कुछ प्रतिरोध भी होगा बच्चों, देखें इंडक्टिव है बच्चों, देखें कुछ प्रेरणिक प्रतिघात भी होगा बच्चों, देखें एक्सेल होगा। और उसमें देखें बच्चों चुंबकीय फ्लक्स के संयोजन के कारण क्या पैदा हो रही है बच्चों, देखें वोल्टेज पैदा हो रही है बच्चों, देखें। तो मैं अगर रोटर सर्किट दिखाता हूँ बच्चों, देखें आपकी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर बच्चों, देखें वो एज ए आपके पास क्या बच्चों, देखें ट्रांसफार्मर है। बस अंतर इतना होता है बच्चों, देखें कि आपकी जो इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग है बच्चों, देखें वो शॉर्ट है, क्योंकि अपन ने क्या कर दिया बच्चों बाय एंड रिंग्स इसको क्या कर दिया शॉर्ट कर दिया। ट्रांसफार्मर में अपने पास क्या होता है बच्चों बाय लोड होती है बच्चों, देखें। तो अपन क्या करें बच्चों, देखें सेकेंडरी का अपन देखें बच्चों डायग्राम बनाएंगे बच्चों, देखें ये आपके पास देखें बच्चों इंडक्टिव पार्ट है बच्चों, देखें यहाँ वोल्टेज पैदा हो रही थी बच्चों, देखें E2 भी लिख सकते हैं बच्चों, अपन ER भी लिखेंगे बच्चों, देखें। अब यहाँ जो सेकेंडरी पार्ट में जो वोल्टेज पैदा हुई बच्चों, देखें वो होगी E2। रोटर का प्रतिरोध अपने पास क्या लिखेंगे बच्चों, देखें R2। और यहाँ पे इसका जो प्रेरणिक प्रतिघात है वो अपन लिखेंगे बच्चों X है, X2। ठीक है बच्चों, आपका रोटर सर्किट आपका सेकेंडरी साइड में इस प्रकार का आपका दिखाई देगा। अब देखिए बच्चों जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन अपने पास ये आता है बच्चों, देखें बच्चों में कि स्टार्टिंग के समय आपके पास स्लिप कितनी होगी बच्चों, देखें
और रनिंग कंडीशन में आपके पास स्लिप कितनी हो बच्चों। तो बिल्कुल बच्चों आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं बच्चों, देखिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं बच्चों। देखें एट स्टार्टिंग अगर बात करें बच्चों, देखें एट स्टार्टिंग, जब स्टार्टिंग में बात करते हैं बच्चों देखें तो रोटर गति आपके पास क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। एट स्टार्टिंग एन आर इक्वल टू जीरो, रोटर गति आपके पास क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों। देखें तो स्टार्टिंग में जब भी स्लिप की बात करेगा बच्चों, देखें तो स्लिप आपके पास 100% होगी बच्चों, या अपने पास क्या बच्चों, इकाई होगी। जब रोटर गति आपके पास बच्चों देखें एट स्टार्टिंग एन आर इक्वल टू जीरो, ठीक बच्चों, तो अपने पास क्या बच्चों देखें स्लिप बराबर अपने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, देखें एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस गुणा में 100। तो अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करें बच्चों, देखें एन आर बराबर 0 पुट कर दे बच्चों, देखें तो अपने पास क्या है बच्चों, एन एस बटा में एन एस गुणा में 100 परसेंटेज में। तो स्लिप अपने पास क्या बच्चों, देखिए ये 1 हो गया। तो अधिकतम स्लिप होती है बच्चों, देखें जब आपकी मोटर स्टार्ट होने जा रही है बच्चों, देखें एट स्टार्टिंग में, तो स्लिप अपने पास क्या होती है बच्चों, 100%। अब जैसे जैसे देखें बच्चों आपके पास रोटर गति बढ़ती है बच्चों, देखें तो स्लिप मान आपके पास घटता चला जाता है बच्चों। देखें तो स्टार्टिंग के समय आपके पास स्लिप हमेशा आपको याद रखने बच्चों, देखें 100% बात करें बच्चों। देखें अब देखें बच्चों अगर अपने रोटर सर्किट की बात करें बच्चों, देखें तो रोटर सर्किट में जो वोल्टेज पैदा हो रही है बच्चों, देखें E2 वोल्टेज पैदा हो रही है बच्चों। देखें अब अगर अपन प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें बच्चों, देखें कि अगर अपन मैं स्टेटर को प्राइमरी वाइंडिंग ले लेता हूँ बच्चों, देखें यहाँ जो वोल्टेज अपने लगाई थी बच्चों, देखें आरोपित वोल्टता अपने क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे V1 लिख सकते हैं। और इस आरोपित वोल्टता के कारण यहाँ जो वोल्टेज पैदा हुआ उसको अपन क्या लिखते हैं बच्चों, E1 लिख सकते हैं बच्चों। देखें अब जिस प्रकार देखिए बच्चों अपन ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा था बच्चों, देखें रेशियो पढ़ा था अगर आपको याद आ रहा है बच्चों, देखें N2 बटा में N1 और V2 बटा में V1 E2 बटा में E1 इक्वल टू अपने क्या लिखा था बच्चों, K। अब यहाँ पे अपने पास क्या बच्चों, देखें S है, यानी स्लिप के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज अपने पास क्या बच्चों, देखो चेंज हो गया बच्चों। देखें तो मैं यहाँ पे अपने पास किस प्रकार लिखा बच्चों, देखें E2 बटा में E1 इज इक्वल टू अपने पास क्या बच्चों, देखें S। तो अपने पास जो वोल्टेज है बच्चों, देखें E2 वो बराबर क्या हो बच्चों, SE1 के। और स्टार्टिंग में अगर अपने पास स्लिप 1 है बच्चों, देखें एट स्टार्टिंग अगर स्लिप अपने पास क्या है बच्चों, देखें 1 है, एट स्टार्टिंग स्लिप इज इक्वल टू 1। तो स्लिप अगर 1 है बच्चों, देखें तो E2 बराबर अपने पास क्या हो जाए बच्चों, E1। तो स्टार्टिंग कंडीशन में बच्चों देखें जितने वोल्टेज आपकी स्टेटर साइड में पैदा हुई बच्चों, देखें उतने ही वोल्टेज आपकी रोटर साइड में भी पैदा होगी बच्चों। देखें तो अब अपने याद यहाँ से अपन बच्चों सर्किट के बारे में नोट करें बच्चों, देखें आपको स्लिप के बारे में पता चल गया बच्चों। देखें यहाँ रोटर में जो इंड्यूस वोल्टेज है बच्चों, देखें उसके बारे में आपको पता चल गया कि E2 और E1 अपने पास क्या बच्चों, बराबर होंगे बच्चों। देखें अब अपन नोट करेंगे बच्चों, देखें तो यहाँ पे देखिए बच्चों अपने अगर अपन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करें बच्चों, देखें तो हम यहाँ पे जो रोटर वाइंडिंग डिजाइन की थी बच्चों, देखें वो 3 फेज की थी। जबकि अगर अपन स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की बात करें बच्चों, देखें तो हमने क्या बच्चों, देखें किसी भी प्रकार की फेज वाइंडिंग वहाँ पे डिजाइन नहीं की थी बच्चों। देखें हमने क्या किया था बच्चों, देखें अपने बार डाले और बार को क्या कर दिया बच्चों, स्लोट में अपने क्या कर दिया बच्चों, देखें शॉर्ट कर दिया था बच्चों। देखें तो अपन बात करें बच्चों, देखें यहाँ पे कि अगर आपके पास रोटर के प्रत्येक फेज में वोल्टेज पैदा कितनी हो रही है बच्चों, देखें E2 वोल्टेज पैदा हो रही। सबसे पहले बात करें बच्चों, देखें रोटर के प्रत्येक फेज में उत्पन्न वोल्टता ये प्रत्येक फेज में उत्पन्न वोल्टता बराबर अपने पास क्या बच्चों, देखें E2 ठीक बच्चों, ये अपने पास क्या बच्चों, E2 है। और स्टार्टिंग के समय E2 बराबर अपने पास क्या बच्चों, देखें E1 बराबर अपने पास क्या बच्चों, देखें E1 एट स्टार्टिंग मैं लिख रहा हूँ बच्चों। देखें यहाँ पे तो स्टार्टिंग के समय स्लिप का मान अपने पास कितना था बच्चों, देखें 1। अब देखें बच्चों इसी प्रकार देखें बच्चों रोटर के प्रत्येक फेज का प्रतिरोध अपने पास कितना दिया बच्चों, देखें R2 और प्रेरणिक प्रतिघात कितना दिया बच्चों, देखें X2। रोटर के प्रत्येक फेज का प्रेरणिक प्रतिघात
x2। अगर प्रतिबाधा की बात करें तो देखें रोटर के प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा यानी Z2, प्रत्येक फेज की प्रतिबाधा Z2, और Z अपने पास क्या होता है देखें R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर का रूट होगा बच्चों। देखें अब देखें बच्चों यहाँ पे जैसे आपके पास वोल्टेज पैदा हुई तो देखें एक धारा प्रवाहित हुई बच्चों। देखें I2, एक धारा प्रवाहित हुई बच्चों। देखें I2 जो अपने पास क्या हुई बच्चों रोटर में प्रवाहित धारा बच्चों। देखें तो रोटर में प्रवाहित धारा की बात करें बच्चों। देखें रोटर के प्रत्येक फेज में प्रवाहित धारा, फेज में प्रवाहित धारा I2। अगर अपन I2 का मान ज्ञात करना चाहें बच्चों देखें तो I2 बराबर क्या होगा देखें E2 बटा में Z2 यानी V बटा में Z बच्चों। देखें E2 बटा में Z2 एम्पियर। अब देखिए बच्चों इंडक्टिव है पार्ट है यहाँ तो शक्ति गुणांक भी हो देखें तो अब अगर अपन बात करें शक्ति गुणांक की बच्चों देखें रोटर परिपथ का शक्ति गुणांक शक्ति गुणांक कोस फाई 2 ये अपने पास क्या बच्चों देखें R2 बटा में Z2, R2 बटा में Z2। अब देखिए बच्चों अपने जो कंप्लीट जो आंकड़े बच्चों देखें वो उस प्रकार अपन ने लिख लिए बच्चों। देखें स्टार्टिंग की बात करें बच्चों। देखें अपन सबसे पहले स्टार्टिंग टॉर्क अपन ज्ञात करें बच्चों। देखें इसमें तो मैंने क्या लिखा बच्चों एक बार और समझ लें बच्चों। देखें स्टार्टिंग के समय अपने यहाँ से वोल्टेज लिख दीजिए बच्चों। देखें E2 इक्वल टू क्या बच्चों E1 ड्यू टू स्लिप इज इक्वल टू 1। आपके पास स्लिप का मान अपने पास क्या बच्चों 100% है बच्चों यहाँ से, ठीक बच्चों। तो यहाँ वोल्टेज लिख ली बच्चों अपने स्टार्टिंग में जो आपके पास वोल्टेज पैदा हुई बच्चों। देखें प्रतिरोध अपने पास R2 है, प्रेरक प्रतिघात अपने पास बच्चों X2 है, प्रतिबाधा अपने पास कितनी बच्चों Z2 है, धारा अपने पास इस प्रकार क्या I2 बटा में E2 बटा में Z2 और पावर फैक्टर अपने पास है बच्चों cos फाई 2 R बटा में Z2। अब देखें बच्चों अपन बात करेंगे स्टार्टिंग टॉर्क की। अब देखें बच्चों जिस प्रकार अपने जिस प्रकार अपने डीसी मोटर में पढ़ा था बच्चों। देखें कि आपका जो आपका जो टॉर्क होता है बच्चों देखें वो आर्मेचर धारा और चुंबकीय फ्लक्स से क्या था बच्चों समानुपाती था। अब देखिए बच्चों डीसी में अपने पास क्या बच्चों देखिए पावर फैक्टर नहीं होता है, परंतु अपने पास ऐसी मशीनों में क्या होता है बच्चों देखिए पावर फैक्टर होता है बच्चों। देखिए तो आपको एक फैक्टर और जोड़ना है यहाँ पे पावर फैक्टर। तो अगर अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें बच्चों देखें तो 3 फेज इंडक्शन में मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क पैदा होगा बच्चों देखें वो आपका चुंबकीय फ्लक्स फाई, रोटर धारा I2 और रोटर का शक्ति गुणांक कोस फाई 2 के समानुपाती होगा। वहाँ अपने पास केवल 2 फैक्टर थे बच्चों देखें आर्मेचर धारा और चुंबकीय फ्लक्स डीसी में। अब यहाँ पे अपने पास क्या है बच्चों देखें पावर फैक्टर। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लें बच्चों। देखें इसको स्क्रीनशॉट ले लें तो ये अपने पास सारे फैक्टर अपन वहाँ पढ़ेंगे बच्चों। देखें तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। देखें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं बच्चों। देखें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। देखें और कोशिश करें बच्चों देखें अच्छे से पढ़ने की बच्चों। देखें टॉपिक को शॉर्टकट मत चलें बच्चों। देखें ज़्यादा बात करें बच्चों। देखें स्टार्टिंग टॉर्क के बारे में 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क किस प्रकार अपन स्टार्टिंग टॉर्क याद करेंगे और किस प्रकार आपका स्टार्टिंग टॉर्क किसके वर्ग के समानुपाती होगा ये भी पूछा जाता है। तो देखें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ से अपने पास था तो देखें आपका जो T समानुपाती होगा इंडक्शन मोटर में वो समानुपाती होगा चुंबकीय फ्लक्स फाई के, आर्मेचर रोटर धारा I2 के और कोस फाई 2 के। तो यहाँ पे आपको बच्चों देखिए 3 फैक्टर आ रखे बच्चों, आपको याद रखना बच्चों। देखें अच्छे से तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में उत्पन्न आघूर्ण एंड टॉर्क चुंबकीय फ्लक्स
चुंबकीय फ्लक्स फाई, रोटर धारा I2 व शक्ति गुणांक cos फाई 2 के समानुपाती होता है। अगर आपसे पूछा जाता है तो देखें किन कारकों के समानुपाती होता है तो देखें, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई, रोटर धारा I2 व शक्ति गुणांक फाई 2 के अपने पास क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है बच्चों। देखिए अब अपन बात करें बच्चों, देखिए स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें बच्चों, देखिए टी स्टार्टिंग की, तो अगर अपन टी स्टार्टिंग टॉर्क बात करें बच्चों, देखिए TST वो भी आपके पास समानुपाती था फाई I2 और cos फाई 2 की। अब देखिए बच्चों, अगर अपन इसमें रोटर परिपथ में इस इंड्यूस्ड वोल्टेज E2 की बात करें तो देखें, ये इंड्यूस वोल्टेज जो E2 है बच्चों देखें, वो चुंबकीय फ्लक्स फाई के क्या होती है बच्चों देखें, समानुपाती होती है। तो फैराडे ने अपने क्या बताया था कि जितना फ्लक्स आपका ज़्यादा परिवर्तित होगा बच्चों देखें, या जितना फ्लक्स आपका ज़्यादा होगा, यहाँ पे वोल्टेज अपने पास क्या होगी, ज़्यादा पैदा होगी। तो यहाँ पे अपन अगर बात करें बच्चों देखें, E2 समानुपाती है बच्चों देखें फाई की, E2 समानुपाती क्या है बच्चों देखें फाई के है। रोटर परिपथ में उत्पन्न वोल्टेज चुंबकीय फ्लक्स से क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। रोटर परिपथ में उत्पन्न वोल्टेज चुंबकीय फ्लक्स फाई के समानुपाती होती है। अब देखिए बच्चों, अगर अपन समानुपाती बच्चों देखें तो E2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, फाई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे E2 लिख सकते हैं बच्चों देखें, तो टी स्टार्टिंग समानुपाती में लिख दिया बच्चों देखिए E2 I2 और cos फाई 2। अब धारा I2 बराबर अपन ने क्या लिखा था बच्चों देखें, यहाँ से रोटर परिपथ में I2 बराबर अपन ने क्या लिखा था बच्चों देखें, E2 बटा में Z2, और cos फाई 2 बराबर अपन ने क्या लिखा था बच्चों देखें, R2 बटा में Z2, R2 बटा में Z2। अब आप वैल्यू पुट कर दिए देखें यहाँ पे E2 I2 और cos फाई 2 के बच्चों देखें, तो TST समानुपाती होगा बच्चों देखें E2 I2 की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों देखें, E2 बटा में Z2, और cos फाई 2 की जगह अपन ने क्या लिख दिया बच्चों देखें, R2 बटा में Z2। अब Z2 बराबर अपन ने क्या आता है देखें, R2 स्क्वायर प्लस X2 का वर्ग, R2 प्लस X2 का वर्ग। अगर अपने यहाँ देखें बच्चों देखें, तो ये अपने पास क्या है, Z2 की स्क्वायर आए थे बच्चों देखें, तो TST समानुपाती है बच्चों देखें, E2 का वर्ग है बच्चों देखें, यहाँ पे E2 का वर्ग R2 बटा में Z2 का वर्ग, Z2 का वर्ग। अगर अपन यहाँ पे इसको लिखते हैं बच्चों देखें, तो ये अपने पास क्या है, टी स्टार्टिंग समानुपाती हो बच्चों देखें E2 बटा में R2, और अगर अपन इसको लिखें बच्चों देखें R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, तो अगर अपने पास इसको वर्ग लिखें बच्चों देखें तो ये रूट हट जाएगा आपके पास देखें बच्चों। तो स्टार्टिंग टॉर्क बच्चों देखें E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर के बराबर होगा बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, अगर अपन बात करें बच्चों देखें कि आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क का बच्चों देखें किसके समानुपाती होगा बच्चों देखें, तो अगर स्टार्टिंग में अगर बात करते हैं बच्चों देखें स्लिप की, तो मैंने बताया था E2 बराबर अपने पास क्या होगा बच्चों देखें, E1 होगा बच्चों देखें। पहले आप बच्चे यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों देखें, इसको नोट कर लें आप अच्छे से। अब देखिए बच्चों, E2 बराबर अपने पास क्या था बच्चों देखें, E1, E2 बराबर अपने पास क्या था बच्चों देखें, E1, और E1 किसके बराबर था बच्चों देखें, सप्लाई वोल्टेज V1 के बच्चों देखें, या VS आप लिख सकते हैं बच्चों देखें इसको। तो देखिए बच्चों यहाँ से अपन ने क्या लिख दिया, टी स्टार्टिंग इस समानुपाती है V1 की स्क्वायर गुणा में R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस X2 की स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अगर स्लिप का मान अपने पास एक है बच्चों देखें, तो स्टार्टिंग में अपने पास क्या बच्चों देखें, ये अपने पास सारे क्या हो जाएंगे बच्चों देखें, कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी इनका मान परिवर्तित नहीं होगा बच्चों देखें। तो अपन इनके जगह एक नियतांक अपने क्या लगा दिया बच्चों देखें, K, स्थिरांक अपने क्या लगा दिया बच्चों देखें,
के, तो के बराबर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, देखें R2 डिवाइड बाय R2 स्केयर प्लस X2 की स्केयर। तो समानुपाती हटा दें बच्चों, देखें यहाँ पे अगर अपन लिखते हैं बच्चों, देखें तो TST बराबर अगर मैं लिखता हूँ बच्चों, देखें के V1 की स्केयर, के V1 की स्केयर। और अगर अपन समानुपाती अगर अपन कांस्टेंट हटाते हैं बच्चों, देखें तो क्या लगा देंगे बच्चों, देखें समानुपाती वोल्टेज की स्केयर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका बच्चों, देखें एग्जाम में, यानी आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क होता है बच्चों, देखें वो सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसको आपको विशेष तरीके से याद रखना बच्चों, देखें आप पूरा डेरिवेशन करके देखें बच्चों, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी बच्चों। तो केवल सीधा शॉर्ट सर्किट पे ना चले बच्चों, देखिए शॉर्ट मत करें इसको, तो पूरा उसको ढंग से पढ़ें, किस प्रकार अपने इसको ड्राइव किया और किस प्रकार ये आपके पास फॉर्मूला प्राप्त हुआ। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में देखें बच्चों, देखें जो स्टार्टिंग टॉर्क देखें वो सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। तो नोट करेंगे बच्चों, देखें यहाँ से अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क सप्लाई वोल्टा के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखें यहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बच्चों, देखें कई बार परीक्षा में भी आपसे यहाँ से पूछा जा चुका बच्चों। नोट करें बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब देखें बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, देखें बच्चों आपको मैं बताऊं बच्चों, देखें अधिकतम रनिंग टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क के लिए शर्त के बारे में बात है बच्चों। देखें तो आज बच्चों देखें मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ बच्चों, देखें होमवर्क के लिए, तो क्वेश्चन जरूर करें बच्चों, देखें और क्वेश्चन करने के बाद बच्चों देखिए रिप्लाई जरूर करें, चाहे आप व्हाट्सएप के पे करें, चाहे बच्चों आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में डालें, चाहे बच्चों देखें। तो ये क्वेश्चन अपन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ बच्चों, देखें नोट कर लीजिए बच्चों, देखें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से बच्चों तैयारी करें। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में ध्रुवों की संख्या 6 है, ध्रुवों की संख्या 6 है। यदि इसे 50 हर्ट्ज सप्लाई आवृत्ति पर प्रचालित करने पर रोटर की घूर्णन गति 950 आरपीएम प्राप्त होती है तो ज्ञात करें। पार्ट ए है तो देखिए इसका, मोटर की तुल्यकालिक गति ns, पहला पार्ट है बच्चों, देखिए आपके पास यहाँ से मोटर की तुल्यकालिक गति ns वह रोटर गति
NR के बीच सापेक्ष गति अंतर। सेकेंड पार्ट बच्चों देखें इसका, पूर्ण भार पर स्लिप प्रतिशत। डी पार्ट देखें बच्चों, शून्य भार पर या स्टार्टिंग के समय, देखें बच्चों स्टार्टिंग के समय स्लिप प्रतिशत। तो तुल्यकालिक गति आपको NS याद करनी है, सापेक्ष गति अंतर हो जो देखिए पूर्ण भार पर रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर आवृत्ति FR, और लास्ट पार्ट देखें बच्चों आपको स्टार्टिंग के समय रोटर आवृत्ति। के समय रोटर आवृत्ति। तो आपको ये 6 के 6 पार्ट बच्चों देखें सोल्व करना। बच्चों देखें क्वेश्चन को सोल्व जरूर करें बच्चों, देखें प्रयास करें बच्चों, देखें आपको सोल्व करने का बच्चों देखें। और अगर आप सोल्व करते हैं बच्चों देखें तो रिप्लाई भी जरूर करें बच्चे। मुझे अच्छा लगता है बच्चे स्टूडेंट क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं बच्चों देखें मेरे बताने के बाद, और बहुत जल्दी सोल्व कर देंगे बच्चों देखें। 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपके पास नहीं लगेगा बच्चों देखें अगर आप 6 के 6 पार्ट आप सोल्व करते हैं बच्चों देखें। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड से तैयारी करें बच्चों देखें, और क्वेश्चन सोल्व करके जरूर भेजें बच्चों देखें। ठीक है बच्चों, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।